आखिर एक इंसान ही क्यों बोल सकता है, कोई जानवर क्यों नहीं बोल सकता? इंसान ही क्यों तर्क कर सकता है, क्यों वो पढ़ सकता है? आखिर इंसान ही क्यों कहानियां लिख सकता है, नए नए आविष्कार कर सकता है? हालांकि वैज्ञानिकों का मानना आज से लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मानव और जानवरों में कोई फर्क नहीं था। मानव भी जानवरों की तरह उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते थे, उनके भी शरीर पर पूंछ होती थी उनकी भी, और वो भी निर्वस्त्र रहते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की किसी भी भाषा का कोई भी ज्ञान नहीं था। लेकिन एक समय पर जब दोनों एक जैसे ही थे तो आखिर मानव में ये विकास कैसे हुआ और क्यों हुआ? इसी चेंजेस से मानव आज जानवरों से काफी आगे निकल गया और एक स्पीशीज, सबसे बुद्धिमान स्पीशीज बन गया, होमो सेपियंस। आज होमो सेपियंस पूरी धरती पर राज कर रहा है और आज भी जानवर वैसे के वैसे ही है। इस विकास को वैज्ञानिकों ने नाम दिया कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, यानी कि संज्ञानात्मक क्रांति। ये विकास इंसान में अचानक से होता है। वैज्ञानिकों को ये मानना है कि इंसान के अंदर एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ और उसके अंदर एक FOXP2 नाम का एक जीन में बदलाव हुआ, जिससे कि उसके अंदर एक विकास और एक नई बौद्धिक शक्ति जागृत हो गई और उसके अंदर बोलने, तर्क करने और नई नई शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं और उसका बौद्धिक विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये इंसानों के साथ ही क्यों हुआ? आखिर ये बदलाव, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन इंसानों में ही क्यों हुआ? ये किसी जानवर में भी हो सकता था। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, शेर, भेड़िया, ये और किसी में बदलाव हो जाता, उसकी पूंछ कम हो जाती, उसके बाल कम हो जाते, वो भी एक परिवर्तन हो जाता उसमें भी। लेकिन आखिर ये बदलाव यानी कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन केवल मनुष्य में ही क्यों हुआ? इसका जवाब आज तक वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए कि आखिर ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आखिर ह्यूमंस में क्यों हुआ, जिससे कि वो एक बुद्धिमान प्रजाति बन गया। कई एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी अपनी थ्योरी दी, जिसमें से एक एक्सपर्ट्स थे युवाल नोवा हरारी, जिन्होंने अपनी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड्स में इसके बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि आखिर ये बदलाव होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जिससे कि ह्यूमंस के ब्रेन का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है, वो उसके शरीर के वजन से, जो उसका रेशियो होता है वजन और उनके ब्रेन के जो वॉल्यूम का, वो सबसे बेहतर रेशियो है अन्य जानवरों के अपेक्षा और सबसे यूनिक रेशियो है। शायद एक ये कारण हो सकता है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का, संज्ञानात्मक क्रांति का। लेकिन ये भी एक परफेक्ट रीजन नहीं है विज्ञान के पास। आखिर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और हमें फॉलो करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।